हेलो फ्रेंड्स, पाइथन की नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल्स इन विच फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू राइट डेटा ऑन अ टेक्स्ट फाइल। सो लेट्स मूव ऑन टू द पाइथन कंसोल। वी विल क्रिएट अ स्क्रिप्ट फाइल। क्योंकि हमें टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करना है, इसलिए हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यूज़र से डेटा को एंटर कराएंगे जिसे हमें फाइल में राइट करना है। सपोज इन द फाइल वी वांट टू राइट अ स्टूडेंट डिटेल्स। दिस प्रोग्राम इज टू हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट डिटेल को स्टोर कराएंगे। फर्स्ट वी विल टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। पहले हम इनपुट करा लेते हैं। रोल नंबर, नेम, and marks. After entering the details into a variable, now we will write it onto a text file. टेक्स्ट फाइल में लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जो कि फाइल के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करके डेटा को उस पर राइट करेगा। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फाइल हैंडलर। आई एम टेकिंग द नेम FO. You can take any of the variable name like you take for others. So FO equal to, we will use the open function. Open function is used to create a text file in the memory. अगर फाइल पहले से बनी हुई नहीं है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो ये मेमोरी में ओपन हो जाएगी। फाइल का नेम देने के बाद वी हैव टू गिव इट्स फाइल मोड। फाइल मोड का मतलब ये है कि हम फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर ओपनिंग इट फॉर द राइटिंग पर्पस, सो वी विल राइट एज W. W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हम दो फंक्शंस यूज़ करते हैं, एक है राइट और एक है राइट लाइन्स। मैं दोनों का अलग अलग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। फर्स्ट वी आर यूजिंग राइट फंक्शन। राइट फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल वैल्यू टू अ फाइल। हम लिखेंगे FO डॉट राइट। फर्स्ट वी हैव टू राइट रोल नंबर, देन वी हैव टू राइट नेम। इसमें एक बार में एक वैल्यू ही फाइल में राइट होगी। और FO डॉट राइट देन मार्क्स। ये कमांड के साथ स्टूडेंट डिटेल फाइल में राइट हो जाएगी, और जब भी हमारा कोई टास्क कंप्लीट होता है रीडिंग या राइटिंग का, उसके बाद वी हैव टू क्लोज द फाइल। इतना वर्क होने के बाद वी विल रन दिस प्रोग्राम। प्रेस F5. इट विल आस्क फॉर सेविंग, सो वी आर सेविंग इट एज, you can see here it is asking for roll number, name and marks. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एरर जनरेट हुई है, दैट राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str। इसका मतलब ये है कि जब भी हम राइट फंक्शन के थ्रू फाइल में डेटा को राइट करते हैं तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही राइट होता है। फाइल में किसी भी तरह का डेटा अगर हम राइट करेंगे, इट शुड बी कन्वर्टेड एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद ही ये फाइल में राइट हो पाएगा। अगेन वी आर रनिंग द प्रोग्राम।
now you can see I am giving the roll number, name and the marks. Now you can see there is no error in the program, so it means that data has been written to a file. अब हम इस फाइल को देखेंगे कैसे. इस फाइल को देखने के लिए we have to open the notepad file in default python folder. by default फाइल उसी पाथ पे स्टोर होती है जहाँ पर python folder है. Here we will select the option text file and now the file was details. हमने details नाम की फाइल बनाई थी. We will open the details.txt file through notepad and here you can see that data has been written. But one thing to be noticed here कि that there is no space in between the values. यहाँ पर values के बीच में कोई भी space नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने प्रोग्राम में values राइट करते समय सिर्फ values लिखी थी, उसके बीच में कोई भी space या सेपरेशन नहीं दिया था. तो अगर आपको सेपरेशन देना है तो वो भी आपको सेपरेटली ही राइट करना पड़ेगा, जैसा कि आप प्रिंट कमांड के साथ करते हैं. सो हियर आई एम राइटिंग /t. /t एक टैब का गैप इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में देगा. वी विल राइट /t दिस वन एंड आफ्टर दिस वी विल राइट /n, यानी एक बार डेटा राइट होने के बाद आपकी लाइन चेंज हो जाए, यानी एक पूरा रिकॉर्ड स्टोर होने के बाद लाइन चेंज हो जाए. नाउ इफ़ यू विल run this program, it will run as usual. I am giving the values. Again you will open the file. फिर से हम फाइल को एक बार खोल के देख लेते हैं कि is there any change. The change is there with the values. Now you can see that space has been added to the file between the values. लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जो रिकॉर्ड अभी अभी हमने सेव किया था विद द नेम रमन, दैट इज़ नॉट डिस्प्लेड हियर. यहाँ पर जो अभी हमने लास्ट रिकॉर्ड एंटर किया है सिर्फ वही विजिबल हो रहा है. जो पहले वाला रिकॉर्ड है दैट हैज़ बीन ओमिट. ऐसा इसलिए होता है कि ये जो राइटिंग मोड है इट ऑलवेज क्रिएट्स अ फ्रेश फाइल इनटू द मेमोरी. और जब एक ही नाम की दो फाइल मेमोरी में क्रिएट होती हैं तो पिछली वाली फाइल ओवर राइट हो जाती है, यानी हर बार एक नई फाइल तैयार होती है जिससे पिछला डेटा ओवर राइट हो जाता है. टू मेंटेन द प्रीवियस रिकॉर्ड, या अगर हम ये चाहें कि फाइल में हमारा डेटा सेव होता रहे तो यहाँ पर हम अपेंड मोड का यूज़ करेंगे जो कि फाइल में प्रीवियस डेटा को भी सेव रखेगा. यानी फाइल में जितना डेटा लिखा जा चुका है उसके आगे से रिकॉर्ड की राइटिंग स्टार्ट होगी. So again I am running this program and now you can see एक बार और मैं इस प्रोग्राम को चला देती हूँ जिससे we can add more details. एक बार और मैं इस प्रोग्राम को रन करा देती हूँ जिससे कि कुछ और डिटेल्स आपको फाइल में एंटर करी हुई दिख जाए. Now we will open the file to see the details कि हमारी 3 डिटेल्स फाइल में एंटर हुई हैं या नहीं हुई हैं. अब तक हम 3 बार प्रोग्राम चला चुके हैं. Now you can see that all 3 details have been entered to the file. As a recap, I am again telling you, एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं कि पहले हम यूज़र से डिटेल एंटर कराएंगे जो डिटेल्स आपको फाइल पे राइट करनी है. इसके बाद you will open the file by using the open function. You will associate the file name along with the file mode and you will assign it to a particular file handler, या आप जिसको normally variable कहते हैं. फिर इस file handler के साथ में we have to use the write function. write function जो भी वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्टेड होनी चाहिए, यानी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, देन ओनली इट कैन बी रिटन टू अ फाइल. इसके बाद जो भी हमें वैल्यूज़ राइट करनी है वो हम राइट फंक्शन में एक एक करके देकर वैल्यूज़ को राइट कर लेंगे. अगर हमें मोर देन 1 स्टूडेंट की डिटेल राइट करनी हो
तो सेम कमांड्स को हम लूप के अंदर भी रख सकते हैं. नाउ वी विल सी हाउ टू यूज़ द राइट लाइन फंक्शन. तो राइट लाइन फंक्शन को यूज़ करने से पहले द टू इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द राइट लाइन फंक्शन टेक द वैल्यूज़ एज अ लिस्ट. राइट लाइन फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ को एज ए लिस्ट एक्सेप्ट करता है. तो ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर अभी एंटर कराई हैं इसको हम एक वेरिएबल डी में ले लेते हैं जो कि एक लिस्ट है. इस तरह से हम लिस्ट में वैल्यूज़ डाल देते हैं. आप किसी भी तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर मैनी वेज टू क्रिएट अ लिस्ट. मैंने जो वैल्यूज़ ली थी यूज़र से उसको मैंने एक डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है और उन वैल्यूज़ को एज ए लिस्ट डी में स्टोर कर दिया है. अगेन वी विल डू द सेम टास्क. वी विल क्रिएट अ फाइल हैंडलर FO विद द ओपन. वी विल गिव द फाइल नेम एज details.txt. मैं इसी फाइल को खोल रही हूँ विद अ अपेंड मोड, क्योंकि अपेंड मोड में आपको प्रीवियस डेटा भी दिख जाएगा जो अभी हमने राइट फंक्शन से सेव किया था, और ये वाला डेटा भी आपको विजिबल हो जाएगा जो हम राइट लाइन्स फंक्शन के साथ सेंड करेंगे. सो वी विल नाउ यूज़ FO डॉट राइट लाइन्स. और राइट लाइन फंक्शन क्योंकि एक लिस्ट को एज ए पैरामीटर लेता है और लिस्ट हमारी जो है डी वेरिएबल में स्टोर है. सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस फंक्शन. सो अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. एग्जीक्यूशन उसी तरह होगा जैसे पहले हुआ था. वी हैव सम वैल्यूज. ओके, here also we have done the same mistake, क्योंकि राइट फंक्शन में जो हम लिस्ट एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया है. सो फर्स्ट वी हैव टू डू द कन्वर्जन फॉर स्ट्रिंग, द रोल नंबर एंड द मार्क्स. दिस वे. नाउ अगेन आई एम रनिंग इट. Now you can see the values has been saved. Again I am opening the file for reference ताकि आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली दिख सके. ओपन विद नोटपैड एंड नाउ यू कैन सी कि ये 3 रिकॉर्ड वो हैं जो हमने राइट फंक्शन के साथ यूज़ किए थे, और ये जो चौथा रिकॉर्ड है ये कैसे आया है विद द राइट लाइन्स फंक्शन. अगेन यू कैन सी कि राइट लाइन फंक्शंस में जब हमने कोई सेपरेशन नहीं दिया था वैल्यूज़ के बीच में, तो अगेन the values are displaying in this manner. तो इसमें भी अगर आपको सेपरेशन देना है तो आपको लिस्ट में सेपरेशन देना होगा एज एलिमेंट. जैसे कि यहाँ पर मैं अगर /t लगा दूँ, आई थिंक इट शुड वर्क. और अदरवाइज यू कैन हैव द स्पेस ऑल्सो. आप नॉर्मल स्पेस भी लगा सकते हैं. वैसे इट शुड वर्क जैसे कि हम लोग नॉर्मली वैल्यूज़ लेते हैं. And after that we will have /n. We have the same values. Let me try. Yes, values has been saved. So again I am showing you the details.txt. Open with notepad and now here you can see कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ सेव हो गई हैं. क्योंकि पहले वाली वैल्यूज़ में हमने /n नहीं लगाया था, सेपरेशन नहीं किया था, इसलिए जो दूसरा रिकॉर्ड है वो बिल्कुल इसके साथ ही लग के आ गया है, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी अपेंड हो चुकी थी, पहले ही राइट हो चुकी थी. आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग द डेटा इनटू अ फाइल clear to all of you.